आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा कि दुख के क्या कारण है। तो 5 कारण यहाँ पर मैं आपको दूंगा और इन कारणों को जब जानेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे तो शायद आप आने वाले समय में सुखी हो सकते हैं और दुख से आप दूर हो सकते हैं। अनेकों लोग मुझे कहते हैं आचार्य जी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। तो दुख के कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण हमारी गलत संगति है। हमारा अपना एक दायरा होता है जिसके अंतर्गत हमारे परिवार के लोगों के साथ में इनके अतिरिक्त बाहर के कुछ लोगों के साथ हमारा संबंध होता है, जिनको हम कहते हैं कि हमारे मित्र हैं। हमारे मित्र की संगति कैसे होनी चाहिए, इस पर शायद ही कभी कोई विचार कर पाते हैं। इसलिए मित्र की संगति आपके दुख का कारण बनती है। इसका लक्ष्य ये हो जाता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ, अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े हो तो आपके अंदर सुख और आनंद, शांति प्राप्त होगी, और किसी बुरे व्यक्ति के साथ आप खड़े हो तो आपको अशांति प्राप्त होगी, दुख प्राप्त होगी। कारण उस व्यक्ति के अपने मानसिक विचार है, उनकी अपनी आदतें हैं। तो कई बार हमने ऐसे मित्रों से मित्रता की हुई है जो कि हमारे लिए दुख का कारण बन रहे हैं। थोड़ा एक चिंतन हमेशा जरूर करना चाहिए, और मित्रता रखते हुए भी हम उनसे दूर रह सकते हैं। जो अच्छे मित्र हैं उनके साथ में हमारा संबंध प्रगाढ़ होना चाहिए, अच्छी वार्ता उनके साथ हमारी होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और जिनकी कुछ आदतें ठीक नहीं है जो हमें प्रतीत होती है, तो हमें उनसे दूरी बना करके रखना चाहिए। आज की व्यवस्था में हमारी व्यवस्था में जब हम थे छोटे तो हमारे 1 या 2 मित्र हुआ करते थे, जो आज भी है, आज तक भी है। लेकिन आज की व्यवस्था में चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नवयुवक हो, वो सभी अपना एक ग्रुप के अंदर अपनी मित्रता को रखते हैं। ग्रुप अर्थात 8 या 10 का एक ग्रुप हो गया है जिसको हम कहते हैं ये हमारा फ्रेंड सर्कल है। अब इस परेशानी से, गलत मित्रता से कैसे हम बाहर होंगे? उस ग्रुप के अंदर सही भी है लोग और गलत भी लोग हैं। तो हमें क्या करना है? सरलतम उपाय मैं आपको बताता हूं, जो कि उस ग्रुप के अंदर में 8 अच्छे मित्र है, उन 8 अच्छे मित्रों के साथ आप संगति को करें, उनके साथ वार्तालाप करें, उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और उनकी समीपता में आप रहने का प्रयत्न करें। और उसी ग्रुप के अंदर जो 2 व्यक्ति ठीक नहीं है, अर्थात जो हमेशा किसी न किसी की निंदा आपसे करते हैं, जिनका आचरण, विचार, व्यवहार ठीक नहीं है, जिनकी सोच ठीक नहीं है, जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो आपके एक ग्रुप का, आपके एक फ्रेंड सर्कल का हिस्सा है, वहां पर वो साथ में होंगे तो सही, लेकिन आपने उनसे अपनी दूरी को बना करके रखना है। अर्थात नमस्ते किया, हेलो हो गया, बस हो गए, अलग हो गए। तो मित्रता के साथ में हम यदि अपने व्यवहारों को देखना प्रारंभ करें और अच्छे मित्रों की संगति में हम रहना प्रारंभ करेंगे, तो शायद ये दुख का जो प्रथम कारण है ये दूर हो जाएगा। और अच्छे मित्र की संगति आज के बाद हम करना प्रारंभ करें, जिससे हम भविष्य में कभी
अत्यधिक दुख को प्राप्त न हो। दूसरा है कारण दुख का, असत्य का प्रयोग, झूठ बोलना। असत्य का प्रयोग अधिकतर लोग करते हैं। किसी भी बात को कहीं पर भी किसी भी प्रकार से बोलना, लिखना या मैसेज में डालना, आजकल हम सभी ये व्यावहारिक रूप से देख रहे हैं सभी जगह पर। तो असत्य का प्रयोग इतना अधिक हो गया है, तो ये असत्य हमें सुख नहीं देगा, दुख देगा। क्यों? इसका एक कारण है कि सत्य हमेशा शाश्वत एक ही रहता है। अभी इस समय लगभग 10 बजे है, तो ये 10 बजे है, ये शाश्वत है। तो सत्य हमेशा सत्य रहता है। लेकिन असत्य क्या है? असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए अनेकों प्रकरण जोड़ने पड़ते हैं, अनेकों बातें बोलनी पड़ती, अनेकों चीजें बोलनी पड़ती है। इसलिए सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य में हो जयते, सत्य की ही जीत होती है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में, जो हमारा पारिवारिक जीवन है, दैनिक जीवन में जो हमारा कार्यशैली का जीवन है, दैनिक जीवन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का जीवन है, उसके अंदर हम यदि असत्य का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें दुख का कारण हमें प्राप्त हो रहा है। और ये दुख प्रारंभ में हो सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है अपने ग्रंथ में कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, प्रथम फलता फूलता बढ़ता है और अंत में समूल नष्ट हो जाता है। तो असत्य कभी भी टिक नहीं पाएगा। असत्य कभी न कभी अपने सत्य भाव को प्रदर्शित कर देगा और सत्यता जो है वो हमेशा प्रदर्शित हो जाती है और असत्य दूर हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग असत्य का बार बार प्रयोग करके असत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन उन्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि असत्य को बार बार बोलने से भी वो सत्य सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सत्य अपने स्वरूप को कभी ना कभी प्रकट कर देगा और वो सत्यता से ही जीवन में सुख, शांति और आनंद प्राप्त होगा। हमारे जीवन में सत्यता का बहुत महत्व है। इसलिए सत्य पर आधारित जिन महापुरुषों का जीवन है, उन्हें देखिए, आज भी हम महापुरुषों की श्रेणी में उनको रखते हैं, क्योंकि उनका जीवन सत्यता से परिपूर्ण था। जो सत्य और असत्य दोनों के साथ चलते हैं, वो अभी प्रारंभ में शायद सुख के कारण उनको मिल सकते हैं, लेकिन अंततः उनको दुख प्राप्त हो जाता है। और जो केवल असत्य के साथ आगे जीवन में चलते हैं, उनको अपनी मानसिक वेदना भी रहती है हर समय, सामाजिक व्यवस्था में भी उनको वेदना प्राप्त होती है और वो अपना सबकी नजरों से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए जब प्रथम कारण है कि अच्छे मित्रों की संगति करेंगे तो सुख प्राप्त होगा और बुरे मित्रों की संगति से ही हमें दुख प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही इसका दूसरा कारण है, शायद असत्य के प्रयोग से भी हमें दुख प्राप्त हो रहा होगा। इसलिए दुख का जो दूसरा कारण है वो है हमारे दैनिक दिनचर्या के जीवन में असत्य का प्रयोग। तीसरा कारण है सांसारिक विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्त होना। प्रत्येक वासना प्रथम तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में परिणाम में वो दुख को प्राप्त कराती है। वासना से तात्पर्य है कोई भी प्रक्रिया हम करते हैं, किसी भी चीज की यदि वासना हमारी है जो कि हमारे शरीर को नष्ट कर रही है, जो हमारी बुद्धि को क्षीण कर रही है, तो ये जितनी भी विषय वासनाएं हमारे सामने हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। इसलिए विषय वासनाओं से भी व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है, क्योंकि विषय वासनाओं की तृप्ति कभी नहीं होती।
और जितना आप विषय वासनाओं को तृप्त करने का प्रयत्न करेंगे उतना वो अत्यधिक प्रज्वलित होती चली जाएगी। इसलिए विषय वासनाओं से अपना नियंत्रण आपको रखना है। विषय वासनाएं जो भी है उन वासनाओं के साथ आपका नियंत्रण होना चाहिए। सांसारिक विषय वासनाएं जो खाने के हिसाब से है, पीने के हिसाब से है, अपने स्टूडेंट के जो मैंने 6 वीडियो दिए हैं स्टूडेंट सीरीज में, वो आप अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, आप भी देखें, टीचर्स भी उनको देखें। तो स्टूडेंट सीरीज में मैंने बताया है कि जो आप बच्चे मोमोज वगैरह खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए दुख का कारण बनते हैं। और मोमोज खाने की इच्छा कैसे हो गई? क्योंकि अब ये वासना में परिवर्तित हो गई। तो प्रथम बार हमको किसी दोस्त ने खिला दिया था, उसके बाद 2-4 बार हम यदा कदा चले गए। अब वो जो स्वाद है वो हमारे अंदर बैठ गया और वो स्वाद ही हमारी जिह्वा की वासना है। और हम उस जिह्वा की वासना के कारण जानते हुए भी कि मोमोज हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, हम प्रतिदिन स्टूडेंट्स अधिकतर शाम को मोमोज खाने चले जाते हैं। तो हमारे जितनी भी वासनाएं हैं जिनको हमने उत्पन्न किया है, और ये वासनाएं आपकी अपनी कमी के कारण उत्पन्न हुई, क्योंकि आपने उसके ऊपर अपना कोई चिंतन नहीं किया, तो कोई भी पेय पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी विचार और कोई भी संपर्क आपको करना है तो आप उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखें और विचार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे चले। तो आपका लक्ष्य क्या है कि दुख के कारण जानना है, और दुख का कारण है विषय वासनाओं के अंदर लिप्त हो जाना, जो कि हमारे शरीर, मन, बुद्धि को नष्ट कर रहे हैं। तो अपने जीवन को वासनाओं से भी मुक्त करने का प्रयत्न करें। और चौथा है, जिससे व्यक्ति दुख को अनुभव करता है वो है उसकी आंतरिक शक्ति का न होना। 2 प्रकार की शक्ति हमारे पास है, एक तो शरीर की शक्ति है, दूसरी आत्मा की शक्ति है। एक है फिजिकल स्ट्रेंथ, दूसरा है इनर स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ तो हम प्राप्त करते हैं, हम ध्यान भी रखते हैं भाई चेहरे पर कोई एक दाग नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के कितने दाग हमारे पड़े हुए हैं। और इन दाग पड़े हुए होने के कारण हमारा अंतःकरण क्या है? अंतःकरण के अंदर मैल भर गया है, अशुद्ध हो गया है। बाहर से तो चेहरा शुद्ध दिख रहा है, कपड़े शुद्ध दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से मानसिक विचारों के अंदर अपवित्रता आ गई है। और ये अपवित्रता जो हमारे अंदर आ चुकी है, ये हमारी आत्मा को ईश्वर की समीपता से दूर रखती है। क्योंकि यदि आत्मा के अंदर बुराई होगी तो परमात्मा का उसको प्रत्यक्ष नहीं होगी, ईश्वर की अनुभूति उनको नहीं होगी, चाहे वो जितने भी कर्म कर लें, चाहे वो जितनी भी क्रियाएं कर लें। तो अंतःकरण का शुद्ध होना कर्म के साथ, कार्य के साथ आवश्यक है परमात्मा की समीपता के लिए। और परमात्मा की समीपता आपकी आत्मा के अंदर शक्ति के लिए जरूरी है। और आपको आत्मा में शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि दैनिक दिनचर्या में हम परिवार में रहते हैं, सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, हर जगह हम रहते हैं, तो हमें जो भी दुख प्राप्त होगा किसी से, चाहे उन्होंने वाणी से किया या शरीर से किया या मन से किया, उसको हम सहन करने में सहनशीलता हमारे अंदर होगी, हम सहन करने में सक्षम हो सकेंगे। अभी हम कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से कमजोर है। व्यक्ति दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि अंदर से वो कमजोर हो चुका है। तो ईश्वर भक्ति, परमात्मा का साधना, ईश्वर की साधना नित्य प्रति हम दोनों समय करना प्रारंभ करें, और जिससे हमारी आत्मा शक्तिशाली बने। और आत्मा शक्तिशाली बनेगी तो ये प्रत्येक दुख को सहन करने की क्षमता हमारे अंदर प्राप्त हो जाएगी। दुख कभी समाप्त नहीं होंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। दुख हमारे कर्म का परिणाम है,
अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा हो। बुरी चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे तो बुरे विचार आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का परिणाम भी दुख के रूप में भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर में अपने उस आंतरिक व्यवस्था के साथ में आत्मिक बल को प्राप्त करना है, और आत्मिक बल जो है हमें ईश्वर की समीपता की प्राप्त होगी। तो शायद आपके अंदर आंतरिक शक्ति नहीं है। आप कहेंगे आचार्य हम तो रोज प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना क्या मन और ध्यान लगा के और क्या निश्चित समय पर करते हो क्या? प्रार्थना के लिए भी जो आवश्यक चीजें उनको भी तो पूर्ण करो ना। सारी चीजों का जब कंप्लीट पूर्णता होगी तभी तो हमें पूर्णता प्राप्त होगी ना। हम केवल पाठ को ही सोचते हैं, हम केवल पढ़ने को ही हम सोचते हैं, मंत्र को बोलने को ही हम सोचते हैं, हमारी प्रार्थना हो गई, इतना पर्याप्त नहीं है। इसलिए मेरे अन्य वीडियो भी आप देखें जिसमें मैंने व्याख्यात किया किस प्रकार से आपको प्रार्थना का आपका व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे करना है प्रार्थना के प्रति। तो अपने अंदर शक्ति को प्राप्त करिए, आत्मिक बल, ईश्वर की समीपता से, उसके ध्यान से, और दुखों को अपने जीवन से दूर रखिए। तो आंतरिक शक्ति का न होना भी दुख का एक कारण होता है। तो 4 कारण मैंने आपको बता दिए। पहला था गलत संगति हमारी है, दूसरा था असत्य का प्रयोग हम कर रहे हैं, तीसरा था हमारा विषय वासनाओं में अत्यधिक लिप्तता हमारी हो गई है, चौथा आंतरिक हमारी शक्ति आत्मिक बल का न होना, और पांचवा हमें सुख और दुख दोनों ही प्राप्त होते हैं, लेकिन जिसको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है वो दुख में भी सुख का अनुभव करता है। अब आप कहेंगे ये बात कैसी है, तो इसको थोड़ा समझाने का प्रयत्न करता हूं कि जो भी ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त आत्मा है और जिसको भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, उससे कोई गलत बातों को यदि आकर के बोलता है तो उससे उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई भी उसको हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है तो भी उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ प्रभु का आशीर्वाद है। तो प्रभु का आशीर्वाद हमारे को प्राप्त न होने के कारण हमें दुख की प्राप्ति अनुभूति हो रही है। इसलिए प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक प्रयत्न हमारे अपने जीवन में हमें करना है। उस प्रभु के आशीर्वाद से भी जो भी यदाकदा हमें पूर्व जन्म के पूर्व के किए गए कर्म का फल हमें दुख के रूप में प्राप्त होगा, उसको हम सहन करने की शक्ति को प्राप्त करेंगे, और वो दुख दूर करने का डायरेक्शन, प्रभु का आशीर्वाद यदि आपको प्राप्त है तो दुख जो आया है उसके लिए आपको डायरेक्शन प्राप्त होगा। आप बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाना है, अब क्या करूं मैं, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं? विचार बहुत सारे आते हैं, कोई भी समस्या विचार बहुत सारे आते हैं, उन विचारों में अनेकों रास्ते हमें दिखाई देते हैं। उन अनेकों रास्तों में केवल एक रास्ता हो सकता है जो सुगम भी हो, सरल भी हो और पूर्णता को भी प्राप्त कराता हो। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त न होने के कारण हम गलत रास्तों पर भटकते रहते हैं जब दुख आता है। तो यदि आपका भटकाव दुख के समय गलत रास्तों पर जाता है या आपका रास्ता गलत हो जाता है, इसका अर्थ है आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयत्न करो, क्योंकि परमात्मा आपकी बुद्धि के अंदर विचार को डाल देगा। कोई दुख आया और फिर बुद्धि के अंदर विचार आ गया और वो आपने बता दिया या कर लिया, समस्या दूर हो गई। लेकिन बुद्धि में कोई विचार ही नहीं आ रहा है हमारे,
हमें कोई मार्ग ही नहीं सुझाई दे रहा। इसका एकमात्र कारण है उस प्रभु के आशीर्वाद का प्राप्त न होना। तो पांचवा जो दुख का कारण है, प्रभु के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं हमने दूरी बना रखी है। हम शायद 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन हम शायद 1 घंटा भी प्रभु को स्मरण नहीं करते, याद नहीं करते हैं, उसको चिंतन नहीं करते हैं, उससे अपनी शक्ति को एनर्जेटिक करने का प्रयत्न हम नहीं करते हैं। तो दुख आप सबके जीवन में हमेशा बना रहेगा। इस सकारात्मक सोच को आप साथ रख करके चलिए। लेकिन ये दुख के कारण ये 5 चीजें नहीं बने। इसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे अपना आत्मनिरीक्षण करना है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये 5 चीजें आपके जीवन के अंदर में है, और शायद यही आपके दुख का कारण बन रहा है। थोड़ा प्रयत्न करें इन सभी चीजों को अपने जीवन में दूर करने के लिए। तो मेरे वीडियो सभी पूरे परिवार के लिए होते हैं। आपने यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया हो तो बहुत उत्तम है। जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे कल के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी दूसरे की भी लोगों को इनको भेजने का आप प्रयत्न करें। और कल का जो विषय हमारा होगा वो होगा आत्मा का साक्षात। आत्मा का साक्षात हम कल कैसे कर सकते हैं, इस पर मेरा चिंतन कल आपको प्राप्त होगा। तो आप कल का भी वीडियो आवश्यक रूप से देखें। इति ओम शांति। शांति शांति शांति।